कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज अब मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया आपके लिए, है ना। इससे पता चलेगा आपको एक एग्जाम का पैटर्न कैसा है, यानी एग्जाम के को आसान बनाने के लिए लगातार सभी के द्वारा प्रयास जारी है, जिसमें हम भी लगे हैं कि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल आसान हो और बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो, है ना। हम लगातार आपको 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, फिर जैसा बोले हैं कि इसके बाद हम फिजिक्स लेकर के आएंगे और एक एक क्वेश्चन से आपकी जो है सो हम पहचान कराएंगे और उसको आपके लिए आसान बना करके देंगे। तो आज केमिस्ट्री में हम लेकर के आए हैं आपके लिए धातु व धातु से जुड़ा हुआ लगभग प्रश्न, और हम लोग उससे करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उस तरह से, है ना, करने से, वो प्रश्न को करने से आपको अगला प्रश्न उससे रिलेट होकर के कैसे बनता है। तो आज इसी क्लास के साथ हम लोग आज शुरुआत करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम आपको पढ़ाए थे उससे आगे, जैसा कि हम आपको बताए थे कि परमाणु के अंदर, है ना, नाभिक में रहता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहता है। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ये बात हम आपको बता दिए थे। उसी के आधार पे आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, फिर सबसेल वाला सीखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आज के बाद आपको धातु अधातु और उपधातु पहचानने में कहीं कोई समस्या होने वाला नहीं है। देखिए, जैसा कि पता है कि कक्षा में हम लोग पढ़े थे KLMN, है ना, ये बताया गया था। तो फॉर्मूला था आपका 2n²। इस फॉर्मूला के आधार पे हम आपको बता चुके हैं कि कक्षा 1 में अगर रखिएगा तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ अगर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एम कक्षा में 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर आप रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें एक रूल आपको और क्या फॉलो करना होगा कि अगर कोई कक्षा अंतिम करता है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा। तो यहां तक पता है। अब देखिए कैसे बांटेंगे इसमें हम लोग, कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई तत्व लिया आपने सोडियम, है ना। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 11 इलेक्ट्रॉन को आपको बांटना है। पहला कक्षा में कितना रह सकता है 2, दूसरा कक्षा में कितना रहेगा 8, और तीसरा कक्षा में अब कितना बच गया 11 इलेक्ट्रॉन है ना। 11 इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपने 8 को बांट दिया। अब अंतिम कक्षा में 1, क्योंकि ये तीसरा कक्षा, और तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखने का पावर उसके पास कितना है 18, तो 1 तो रख ही सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे इसमें बांटा जाता है। फिर मान लो आप ले लिए क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन जब लेंगे तो यहाँ पहला कक्षा में 2, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 17। ये आपको याद रखना है, कभी कभी तो यही पूछ देता है ना, कि आपको बता देना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है ना, लोहा का परमाणु संख्या कितना है, ऐसे भी प्रश्न आने लगा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये 2, उसके बाद कितना 8, और फिर अब तीसरा का कक्षा का क्षमता है 18, लेकिन रख सकते हैं कितना हम लोग, मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बांटेंगे। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि कैसे इसमें काम होता है। सो देखिए, अगर कोई तत्व आपने लिया और उसके अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे कि आप बांटे हैं और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। यानी विन्यास लिख करके आप पता कर सकते हैं कि वो तत्व धातु है कि अधातु है। देखिए, तो यानी कि सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया 1। और एक बात, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी पूछता है प्रश्न आपका एग्जाम में कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे। तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए या 3, तो वो कहलाएगा क्या आपका धातु। जैसे आप सोडियम का लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सोडियम का 2, 8, 1। अगर आप मैग्नीशियम लिखने चलेंगे, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो 2, 8, 2। कैल्शियम लिखना चलेंगे 20,
तो 2 8 8 2। हाँ, यहाँ पर विन्यास में एक आपको ध्यान देना है कि 2 8 8 2 10, तो कैल्शियम 20 होता है, तो तीसरा कक्षा का क्षमता देखिए कितना है 18, तो 10 तो हम यहाँ रख ही सकते हैं, लेकिन रूल है आपका कि जैसे ही आप यहाँ 10 रखेंगे तो ठीक है 20 इलेक्ट्रॉन आपका पूरा हो गया, है ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 10 रखेंगे तो ये रूल नहीं है। रूल है कि अगर कोई कक्षा लास्ट कर रहा है, सबसे लास्ट, तो उसमें 8 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो यानी सबसे लास्ट में 10 कैसे रखाएगा, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 8 और 2 चला जाएगा उधर, है ना, अंतिम कक्षा में। तो देख रहे हैं जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम भी रखो, है ना, एल्युमिनियम रखो, कितना 13, तो 2 8 3, तो कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नीशियम का भी 2, ये सोडियम का 1। तो जिस तत्व के भी अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। यानी ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, धातु हो गए, है ना। ये पहचानना सीख गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे रखे सल्फर 16 होता है, तो 2 8 6, है ना, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6। उसी तरह से मान लो ऑक्सीजन आप रखते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना 8, तो 2 6, यानी 6 हो रहा है। कार्बन रखें आप, तो कार्बन का 2 4, अंतिम कक्षा में कितना आ रहा है 4। तो जैसे ही 3 से ज़्यादा आएगा, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो आप इसे फिर कहेंगे अधातु, है ना। तो बहुत आसान तरीका है कि अब आज के बाद आप पहचान पाएंगे कि संयोजकता के आधार पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पे, कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। अब देखिए इसी में एक जुड़ता है आपका संयोजकता, है ना, संयोजकता वैलेंसी। इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी सुन लेना है आपको कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर है कि अगर अंतिम कक्षा में 1 2 या 3, चाहे जो भी अंतिम कक्षा में 8 तक जाएगा, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता किसी का 4 से ज़्यादा नहीं होता है ना। तो संयोजकता निकालने का क्या तरीका, कि अगर 1 2 और 3 और 4 तक है ना, 1 2 3 4 तक है, तो वही उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा और वही उसका संयोजकता भी होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता, है ना, इसकी संयोजकता कितना 1 हो गया, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, एल्युमिनियम का 3। लेकिन क्या सल्फर का संयोजकता 6 है, नहीं है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे फिर, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या 4 होता है तो आपको 8 में से घटा देना है। यानी सल्फर का संयोजकता का बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 6, लेकिन अगर संयोजकता की बात करेंगे, है ना, संयोजकता, तो यानी कि सल्फर का संयोजकता हो जाएगा आपका कितना 2। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं कि संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु। अब देखिएगा कई तत्व ऐसा आएगा कि जो इसका अंतिम कक्षा पूरा तरह से भरा रहेगा। जैसे आप लिखो नियॉन, है ना, नियॉन, नियॉन का परमाणु संख्या 10, तो आप बांटेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 8। अब 8 इसका अंतिम कक्षा देखो, 8 यहाँ है L, ये पूरा तरह से भरा है। तो जिसका अंतिम कक्षा पूरा तरह से भर जाता है उसे ही तो हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, है ना, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट तत्व, है ना, कहा जाता है उत्कृष्ट तत्व। जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है ना, ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये आवर्त सारणी जो है उसके सबसे अंतिम कक्षा में ये तत्व उपस्थित रहता है। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर अंतिम कक्षा किसी का पूरा तरह से भरा हुआ मिल गया तो वे सभी तत्व कहलाते हैं कैसे, अक्रिय। तो इस तरह से आपका जो है क्लास और भी केमिस्ट्री का लगातार आपको मिलता रहेगा और इसे लगातार